किसी भी इंसान को प्राप्त करना, किसी भी इंसान के माइंड को गेज करना, उसके माइंड को कंट्रोल करना, उसको अपनी तरफ अधीन करना, अपनी तरफ आकर्षित करना, यही वशीकरण होता है। लाफो मार पोतानी जात ने जोर थी हजू जोर थी। ये जो कपाल होता है ना, नरमुंड जो होता है, उनके ऊपर उन सारी शक्तियों को, जो आलोचनिक शक्तियां जो होती है ना, जो आलोचनिक शक्तियों को हमें कैद करना पड़ता है, उनको आमंत्रित करना पड़ता है, उनको इस खप्पर के अंदर कैद करके जिस पर्सन के ऊपर वशीकरण क्रिया करनी है उसके पीछे लगानी पड़ती है। तो मारण क्रिया के अंदर क्या होता है कि इंसान का अचानक से क्या होता है कि उसका बदन घुटने लग जाता है, बेचैनी सी रहने लग जाती है। ये जो गला होता है ना, गला, ये गला, यहाँ गले पे ऐसा लगता है कि कोई हमें दबोच रहा है। आप कहीं भी जगह घूम लेना, कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं मारण करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। समझ गए? आपने हॉस्पिटल में देखा होगा 6-12 महीने लोग पड़े रहते हैं, तो वो मारण क्रिया उनके ऊपर होती है। वो मारण क्रिया की वजह से वहां पे पड़े रहते हैं। जय श्री महाकाल। मेरा नाम है धीरेन्द्र और तंत्र से जुड़ी हुई वीडियो में लगातार लेकर आता रहता हूं। जैसा कि आप हमारे चैनल पर देखते हैं, अघोरी, एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक साधकों की वीडियो लगातार मेरे चैनल पर आती है। और आज भी हमारे साथ एक तंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, तो पहले हम आपको परिचय कराएंगे, फिर उसके बाद तंत्र के बारे में बात करेंगे। जय श्री महाकाल महाराज। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। महाराज, आपका शुभ नाम क्या है? अतुल साधक नाम है मेरा, अतुल तांत्रिक क्रिया करता हूँ मैं। अच्छा, तांत्रिक क्रिया करते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो महाराज जैसे भूत प्रेत तंत्र के माध्यम से लोग बताते हैं कि भाई इस पे भूत है, प्रेत है, क्या होता है क्या ये सच में? देखो, होता सब कुछ है। तंत्र, मंत्र, यंत्र। तंत्र मंत्र में काफी ऐसे विधान होते हैं, जैसे कर्ण पिचाचनी हो गई, कच्चा गलवा हो गया, 1.5 फुटिया हो गया, लिल्ली फुट हो गई, ठीक है, उच्चाटन क्रिया हो गई, मारण क्रिया हो गई। काफी इसमें ऐसे विधान होते हैं तंत्र मंत्र में, जिसको क्या है कि लोग अपने सुख को प्राप्त करने के लिए, या फिर अपने दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए, या अपने प्रेम प्यार को पाने के लिए, या अपने बिजनेस को बढ़ोतरी करने के लिए इन सब चीजों को उपयोग में लेते हैं। अच्छा। और तंत्र मंत्र सच है, सच्चाई है। और तंत्र मंत्र आज से नहीं, सतयुग से चला हुआ है। बिल्कुल। और तंत्र मंत्र को न तो आप जान सकते हो, न मैं जान सकता हूँ, क्योंकि तंत्र मंत्र की जो शक्तियां हैं उसका कोई आभार नहीं है। अच्छा। वो समुद्र की तरह एकदम गहरी है। अच्छा, समझ गए? जितने समुद्र की गहराई को कोई आज तक नहीं नाप पाया ना, उसी दौरान ये समझ लो कि तंत्र को कोई आज तक नाप नहीं पाया कि तंत्र कहाँ तक है। अच्छा, उसकी सीमा कहाँ तक है, उसकी कोई सीमा नहीं है, अपार सीमा है उसकी। अच्छा जी। तंत्र से क्या क्या कर सकते हैं? तंत्र से काफी ऐसी चीजें होती है, जैसे किसी को अपन वश में करना चाहते हैं, ठीक है, अपने प्रेम को, अपने प्यार को, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, या आपके ऊपर किसी प्रकार की मारण क्रिया हो चुकी है, या आपके बिजनेस को, व्यापार को, या कारोबार को, विदेश यात्रा में, इन सब चीजों में ये सब चीजें काम में आती है तंत्र मंत्र की क्रियाएं। महाराज, जैसे अभी हम बात कर रहे थे वशीकरण को लेके, तो एक्चुअल में वशीकरण है क्या? देखो, वशीकरण को आम लोग क्या समझते हैं कि वशीकरण किसी दूसरे पर्सन के ऊपर, या फिर किसी अपने प्रेमी को पाने के लिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई दिक्कत चल रही है, या फिर उनके बीच में कोई ऐसी तनावपूर्ण कोई थर्ड पर्सन आ गया, उसने वशीकरण करवा दिया, तो वशीकरण तोड़वाते भी हैं, करवाते भी हैं। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि वशीकरण जो पर्सन करवाने वाला है वो कोई तीसरे पर्सन पे ही करवा रहा है। वो अपने ऊपर भी करवा सकता है, अपनी इंद्रियों को, अपनी सद्भावना को, हर एक चीजों को कंट्रोल करने के लिए अपने ऊपर भी करवा सकता है, सामने वाले पर्सन के ऊपर भी करवा सकता है। अच्छा। वशीकरण एक ऐसी चीज होती है, किसी भी इंसान को प्राप्त करना, किसी भी इंसान के माइंड को गेज करना, उसके माइंड को कंट्रोल करना, उसको अपनी तरफ अधीन करना, अपनी तरफ आकर्षित करना, यही वशीकरण होता है। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आजकल ना ये भूत प्रेत का बहुत ज्यादा चल रहा है। अगर किसी पे मान के चलो भूत आ गया, तो किस कंडीशन किसी के ऊपर भूत आता है, किस कंडीशन में आता है? देखो, भूत पिचास, डाकनी शाकनी, ये सब चीजें पीछे लगती है। समझ रहे हो? जैसे अपन किसी जगह पे जा रहे हैं, कोई पवित्र जगह हो गई जहाँ पे ये सारी चीजें की जाती है, तंत्र मंत्र की क्रिया की जाती है, जैसे 4 रास्ते हो गए, ठीक है, शमशान हो गया, यानी पीपल के नीचे हो गए, हर एक जगह पे तंत्र मंत्र की क्रिया की जाती है। तो वहां से क्या होता है कि वो चीजें उसके पीछे लग जाती है। भूत पिचास हो गए, ठीक है, ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है पीछे लग जाती है। समझ गए? तो उनको क्या है कि उनको
खत्म करने के लिए जो प्रक्रिया रहती है वो शमशान के अंदर ही की जाती है। अच्छा। समझ गए? जो भूत पिशाच होते हैं ना, उनको दूर करने के लिए जो पीछे लग जाते हैं ना, उनको खत्म करने के लिए अपन को क्रिया करनी होती है। और वो क्रिया जब तक नहीं होती है तब तक ये समझ लो कि वो भूत पिशाच उसको अंदर ही अंदर खत्म करने लग जाता है। समझ रहे हो? महाराज जैसे अगर मान के चलो किसी के ऊपर वशीकरण हो गया है या कोई करवाना चाह रहा है, तो कुछ ऐसा बता सकते हैं कि कैसे, कब कंडीशन में, किस कंडीशन में करवाना है या किस कंडीशन में हटवाना है, क्या है उसका थोड़ा सा बिल्कुल। अगर किसी के ऊपर वशीकरण है, हाँ। ठीक है, अगर किसी के ऊपर वशीकरण है तो वो अगर हटवाना चाहता है तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। वो अपने वशीकरण को हटवा भी सकता है और किसी तीसरे पर्सन के ऊपर करवाना चाहता है तो वो करवा भी सकता है। अच्छा। समझ गए? तो इनके लिए प्रोसेस ये रहता है कि देखो, वशीकरण को छोटी मोटी चीज नहीं है। आपने काफी नाम सुने होंगे कि भी चुंबक वशीकरण, मनमोहिनी वशीकरण, काल स्वरूप कामिनी देवी वशीकरण, ठीक है, महामोहिनी वशीकरण, काफी ऐसे वशीकरण होते हैं। ठीक है। और जब ये वशीकरण किसी भी कार्य में किसी भी व्यक्ति के ऊपर नहीं असर करते ना, तो इन सभी वशीकरण का एक बाप है। इन सभी वशीकरण का बाप एक ही है, वो है काल सिद्ध चौकड़ी वशीकरण। कपाल सिद्ध चौकड़ी वशीकरण एक वशीकरण ऐसा होता है जो जहां पे कोई भी ऐसा वशीकरण होता है ना, जहां पे चुंबक वशीकरण हो गया, यानी कि काम स्वरूप कामिनी देवी वशीकरण हो गया, महामोहिनी वशीकरण, जहां पे ये कार्य नहीं करता ना, वहां पे एक ही कपाल सिद्ध चौकड़ी वशीकरण होता है, वो कार्य करता है और वो गारंटी के साथ काम करके देता है। समझ रहे हो? उसमें समय लगता है, ये नहीं है कि अपन 2-3 घंटे में उनको प्राप्त कर ले, ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ गए? ना तो 2-3 घंटे में कहीं पे काम होता है, ना कोई ऐसी चीज है। समय लगता है, काम होता है और गारंटी के साथ मैं करके देता हूँ। और जो कपाल सिद्ध चौकड़ी वशीकरण है ना, वो आप कहीं भी मेरे रील्स वगैरह उठा लेना, पॉडकास्ट वगैरह उठा लेना, आपको हर एक जगह पे आपको मिलेगा कि कपाल सिद्ध चौकड़ी वशीकरण क्या चीज है, वो किस काम में आती है। ये जो कपाल सिद्ध चौकड़ी वशीकरण क्रिया होती है ना, ये जो कपाल होता है ना, नरमुंड जो होता है, नारी मुंड नरमुंड जो होता है, उनके ऊपर उन सारी शक्तियों को, जो आलोचनिक शक्तियां जो होती है ना, जो आलोचनिक शक्तियों को हमें कैद करना पड़ता है, उनको आमंत्रित करना पड़ता है, उनको इस खप्पर के अंदर, ये जो कपाल है ना, इसके अंदर वो कैद करके, वो सारी शक्तियों को आमंत्रित करके एक साथ इकट्ठा एकत्रित करके हमें जिस पर्सन के ऊपर वशीकरण क्रिया करनी है उसके पीछे लगानी पड़ती है। अच्छा। समझ गए? और इससे बड़ा कोई वशीकरण न तो बना है न बनेगा। जहाँ पे ये सारे वशीकरण काम करने असफल रहते हैं ना, वहां पे कपाल सिर्फ चौकड़ी वशीकरण कार्य करता है और गारंटी के साथ करता है। और मैं करके देता हूँ, इसी मेरे शमशान के अंदर करके देता हूँ। आधी रात के अंदर कोई भी मेरे पास आके बैठो, कोई भी मेरे से काम करवाओ, मात्र 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर कपाल सिर्फ चौकड़ी वशीकरण के जरिए से मैं आपका काम गारंटी के साथ करके दूंगा। चाहे वो कहीं भी दुनिया में कहीं भी बैठा हो, देश विदेश दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, मैं गारंटी के साथ ऐसा वशीकरण करके देता हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और, जैसे मारण क्रिया का आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि इस पे हो गई उस पे हो गई, तो क्या है मारण क्रिया? क्या है? देखो, मारण क्रिया एक, जैसे मैंने आपको बताया कि तंत्र मंत्र के अंदर काफी ऐसे विधान होते हैं और उन विधानों में सबसे बड़ा मुख्य विधान जो होता है वो मारण क्रिया होती है। आप कहीं भी जगह घूम लेना, कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं मारण करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। समझ गए? लेकिन आप मेरे पास आओ, आपके ऊपर ऐसा लगता है कि आपके ऊपर मारण क्रिया है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे दुश्मन मेरे पीछे लगे हैं या फिर कोई भी ऐसी बुरी एंटिटी आपको ऐसे महसूस होती है, तो आप बेझिझक मेरे को फोन करो, बेझिझक आप मेरे से मिलो, मेरे स्थान पे आओ या फोन पे ऑनलाइन कैसे भी कांटेक्ट करो, आप मेरे पास आओ। आपको एक एक चीज मैं बताऊंगा कि मारण क्रिया को कैसे दूर करते हैं, कैसे खत्म करते हैं। और अगर आप चाहते हो अपने शत्रु का नाश करवाना, अगर आपका बुरा कर रहा है तो ऐसे नहीं, ऐसे न तो मैं मारण क्रिया करता हूँ न कुछ और। अगर आपके दुश्मन आपका परिवार को नाश करने में लगा है, आपके घर के अंदर बुरी चीजें देख रहा है, आपके घर के अंदर ऐसी ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहा है, मारण क्रिया भी करने की कोशिश कर रहा है, तो उल्टा उसके ऊपर भी मारण क्रिया कर सकता हूँ मैं। अच्छा। और दावे के साथ करता हूँ, लेकिन सच्चाई के साथ, बुराई के साथ नहीं, सच्चाई के साथ। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके साथ मैं खड़ा हूँ, बेझिझक खड़ा हूँ। आप आधी रात को मेरे को याद करो, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। बिल्कुल। और ऐसे कार्य बना के दूंगा कि जीवन भर आप याद रखो, हर एक चीज को लेके। ये कोई जरूरी नहीं है कि मारण को ही लेके, वशीकरण को लेके, उच्चाटन क्रिया को लेके, ठीक है। और ये जो मायावी चीजें होती हैं, उच्चाटन क्रिया जैसे वगैरह, इन सब चीजों को लेके आप किसी भी चीज से परेशान हो, दिक्कत में हो, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि आप परेशानी में, तो आप मेरे से बेझिझक कांटेक्ट करो, मैं आपको इस परेशानी से निकालूंगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है। बिल्कुल। महाराज, जैसे मारण किसी पर अगर हो गई है, ठीक है,
तो कैसे पता चले कि भाई इस पे मारण हो गई है? क्या कोई लक्षण वगैरह कुछ पता चलता है? बिल्कुल, देखो जो मारण क्रिया होती है ना, जो मारण क्रिया होती है उसका अपन पता भी लगा सकते हैं कि अपना शत्रु, अपन को जो शत्रु होगा उसका पता हमें रहेगा कि हमारा कौन शत्रु है कौन नहीं है, जो हमें इन सब चीजों के अंदर अपन को कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो मारण क्रिया के अंदर क्या होता है कि इंसान का अचानक से क्या होता है कि उसका बदन घुटने लग जाता है, बेचैनी सी रहने लग जाती है। ये जो गला होता है ना, गला, ये गला, यहाँ गले पे ऐसा लगता है कि कोई हमें दबोच रहा है, कोई हमें परेशान कर रहा है, बार बार हमें ऐसा चाहता है कि बस आधी रात को ही इसको खत्म कर दूं। ऐसी ऐसी बुरी चीजें लग जाती है मारण क्रिया के अंदर। और जैसे कि आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल वगैरह में बड़े बड़े अमीर घर के लोग, बड़े बड़े अपने नॉर्मल मान लो, कोई भी मान लो, 6-6 महीने 12 महीने हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। क्यों पड़े रहते हैं? डॉक्टर को भी उनका इलाज नहीं मिलता है, डॉक्टर्स को भी उनका इलाज नहीं मिलता है, वो उसको रखते हैं वहां पे कि उनको तो बिल बनाने होते हैं, वो क्यों अपना करेंगे, समझ गए। लेकिन मारण क्रिया जहाँ पे हो जाती है ना, एक तो होती है अर्ध मारण क्रिया, एक होती है पूरी मारण क्रिया। अर्ध मारण क्रिया में क्या होता है कि इंसान को क्या है कि न तो वो जाग पाता है अच्छे से, न अपने घर परिवार में अच्छे से सुकून की नींद सो पाता है, नहीं ये समझ लो कि वो अपने कोई भी काम को सफल रूप से पूरा कर सकता है। वो सिर्फ एक तरीके से खत्म होके अपने बिस्तर पे पड़ा है, समझ गए। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा 6-6, 12-12 महीने लोग पड़े रहते हैं, तो वो मारण क्रिया उनके ऊपर होती है। वो मारण क्रिया की वजह से वहां पे पड़े रहते हैं। 12-12 महीने कोई नहीं पड़ा रहता। इतने अपने डॉक्टर स्पेशलिस्ट है अपने हिंदुस्तान में, जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं, वो उनको राहत दिलाते हैं, लेकिन उनको राहत नहीं मिलती है। 12-12 महीने वो पड़े रहते हैं वहां पे, वो उनके ऊपर मारण क्रिया होती है। और वो मारण क्रिया अर्ध मारण क्रिया होती है, जिनको वो खाट पे रखती है। और जो मारण क्रिया होती है ना, वो मारण क्रिया ऐसी होती है अनाचित समय में उसकी मृत्यु करवाना, अकाल मृत्यु जिसको कहते हैं ना, एक्सीडेंट होके खत्म हो जाना, पैरालाइज होके खत्म हो जाना, या फिर किसी ऐसे अनाचित समय में, किसी भी समय में अचानक से कुछ भी हो जाना, मारण क्रिया ही होती है। जी महाराज, अगर मान के चलो कोई परेशान है, आपसे कोई कांटेक्ट करना चाह रहा है, तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह है क्या? जी बिल्कुल, कांटेक्ट नंबर भी मेरे हैं। और सबसे बड़ा कांटेक्ट है मेरा ये मेरे दादा गुरु का सिद्ध किया हुआ कपाल है। इससे मैं बड़ी से बड़ी परेशानी को खत्म कर सकता हूँ। जैसे उच्चाटन क्रिया हुई, अगर किसी को लगता है मेरे ऊपर मारण क्रिया है, अगर किसी को लगता है मेरे ऊपर वशीकरण को लेके या XYZ किसी भी चीज को लेके वो परेशान है, पीड़ित है, परिवार को लेके कारोबार में स्तंभन हो चुका है, कोई भी ऐसी चीज से वो पीड़ित है, तो मेरे नंबर है 9509606687। ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है। एक बार फिर आपको बता देता हूँ, 9509606687। ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है। दुनिया में देश विदेश कहीं भी कोई भी किसी भी चीज को लेके परेशान है, तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करो। मैं वादे के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, 101% दावे के साथ कहता हूँ, आपका कार्य कहीं भी आप बैठे हो, जीवन में आपको कभी भी किसी का, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो कभी भी किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ने दूंगा। ऐसा काम बना के दूंगा, जीवन भर आप याद रखोगे। बिल्कुल। और गारंटी के साथ कहता हूं, एक बार विश्वास करके देखो, जितने भी बाबा लोग, पाखंडी लोगों के पास आप निराश होके आए हो, एक बार आप मेरे से कांटेक्ट करो। मैं वादे से कहता हूं, आपका प्यार, आपकी हर एक परेशानी, हर एक चीज आपके कदमों में होगी। हर एक परेशानी को मैं खत्म करके दूंगा, दावे के साथ कहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। महाराज जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। और अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो आगे वीडियो को फॉरवर्ड कर दें और इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने अपना नंबर बताया। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आगे जरूर फॉरवर्ड करें। फिर मिलेंगे किसी नई तांत्रिक, अघोरी, एस्ट्रोलॉजी या साधक के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय मां। तो और भाई लास्ट तक बढ़िया।